इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर वर्ड्स पता है क्या है? इग्नोर। पता है कि महाभारत देखिए, महाभारत से क्या सीखने को मिलता है? युद्ध कभी भी बाहरी से नहीं होता, दूसरों से नहीं होता, युद्ध हमेशा अपनों से होता है। यही हुआ था अर्जुन के साथ। माधव ने क्या कहा कि पार्थ युद्ध करो, ये मत सोचो कि ये कौन है। अगर ये आपके अपने होते तो तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़े होते, तो जो आपके अपने हैं वो आपके साथ खड़े होंगे, और जो नहीं है इसका मतलब कभी थे ही आपके। ऐसे लोगों को सिर्फ इग्नोर करो और आगे बढ़ो, सिर्फ अपने ऊपर का। अच्छा, एक छात्र लगातार कमेंट कर रहा है कि मैम मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले शादी के लिए एग्री नहीं है। अच्छा, अगर एग्री नहीं है तो बेटा एग्री करो, सिलेक्शन लेके एग्री करो, जॉब लेके एग्री करो, जैसे कर सकते हो करो। अगर तुम भागने या भगाने की सोच रहे हो तो मत सोचना। इससे रिलेटेड मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि इश्क खूब करना मगर भगाकर मत ले जाना। इश्क खूब करना मगर भगाकर मत ले जाना, वो कह देगी कि पहला फुसला कर ले गए थे और गुनहगार तुमको ही जमाना बताएगा। गुनहगार तुमको ही जमाना बताएगा। इश्क किया है तो ब्याह कर लाओ, वो अपने घर वालों को मनाए, तुम अपने घर वालों को मनाओ, वरना उसका एक बयान बदलने से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आएगा ना कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, और जिस दिन जिंदगी रिवॉर्ड बैक नहीं हो पा रही होगी, तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने अपना टाइम जो है कितनी तुच्छ और छोटी चीजों में बिता दिया, और शायद तुम कर सकते थे। तो लोग कहते हैं कि भैया नशा होता है लड़कियों का, नशा होता है लड़कों का, नशा होता है इस जिस्म का। अरे नशा अगर सपनों का लगेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली नशा क्या होता है। उस समय जो जिद आती है ना यहाँ पे कि ये करके दिखाना है, जिंदगी का सबसे बड़ा नशा वही है। और इतना मजेदार नशा है कि तुम दिन भर में आज सोचते होगे कि 10 घंटे काम कर पाओ कि नहीं, उस दिन तुम 18 घंटे भी काम करोगे, और 19वां घंटा भी सोच रहे होगे कि हम काम कर ले, तब भी सो नहीं पाओगे। सोने की कोशिश करोगे तब भी नहीं सो पाओगे। लाइफ चिल नहीं है, लाइफ मजाक नहीं है, लाइफ इंस्टाग्राम की रील्स में नहीं है, लाइफ है बेटा किताबों में। अगर आप अपनी लाइफ आज सोच लेते हो आपको कुछ बनना है तो तुम कर जाओगे, बट अगर तुम सोच ही नहीं रहे हो तो तुम कैसे कुछ कर जाओगे यार लाइफ में। तो अपने लिए सोचो, सेल्फिश हो जाओ, सेल्फिश हो जाओ बेटा, जितना मतलब सेल्फ सेंटर्ड जितना सेल्फिश हो सकते हो जाओ, और लोगों को बेटा बोलने दो जो वो बोल रहे हैं। देखो, धर्म, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें तब काम आती है जब सामने वाला भी इस बात को समझता हो। जब दुनिया में सबकी विचारधारा सेम ही हो जाए, सामान्य ही हो जाए, और सामने वाला उस बात को ना समझता हो, तो कुछ धर्म नहीं होता, कोई ईमानदारी नहीं होती, और कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती। जो दोगे वो मिलेगा। फिर जिंदगी इस तरीके से जी जाती है। जिस जिंदगी का एक सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह में उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊंगा। उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं। क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। इफ यू थिंक कि आपको हर कोई पसंद करे, इफ यू थिंक कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट करे, तो ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके पास ये दोनों चीजें हों। आपके पास यार बस वो 4-5 लोग होने चाहिए, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, जिनके सामने आप खड़े हो तो वो आपको पसंद करें, वो आपकी रिस्पेक्ट करें। बाकी यार कुछ नहीं मैटर करता लाइफ में, यही सब कुछ मिला के जिंदगी बनती है। और एक बात मैं बता दूं, ये जितनी भी शाही वर्ग के लोग हैं, इनको एक तरीका पता है मध्यम वर्ग के लोगों को दबाने का, और वो तरीका ये है कि अगर मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति उठना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मजाक बनाओ।
क्योंकि जब आप किसी का मजाक बनाते हो ना, और मेरे साथ तो एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि तुम बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी तुम हो गए वो मुझे एक्सेप्टेड है। तुमने कहा मैं किताब लिख रहा हूँ राजा कैसे, अगले 4 महीने में किताब भी आ जाए। किसी भी चीज को खाली नहीं जाना चाहिए। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है ना, जो चलता है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए पहुंची का संडे यार। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। जन्म दिया है मेरे को, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। किसी दिन घर में आपके लिए 300 रुपए कमा के लाए होंगे, इतना ही काफी है। बचपन में आपको एक खिलौने वाली कार खरीद के दी थी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? जिसके पीछे दिन रात तुम दौड़ते रहते हो, स्कूल में जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे थे, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। जिसको आप दिन रात व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, उसने क्या किया आपके लिए? उसने कुछ नहीं किया यार। तो यार जैसे भी हैं अपने बाप है यार, उनको आप ठुकरा नहीं सकते हो। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहर कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, आप जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत किए लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा। उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। और जो लिफ्ट से चढ़े ना, लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबा, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ, व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। शक्ति ही प्रेम है। लोग मंदिर जाते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। अगर वो मूर्ति बोल दे अवध हो जा जी मालिक, फॉर्च्यूनर छोड़ के चले आओ, अवध हो जा, दोबारा मंदिर जाइए नहीं करेंगे।